रामपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। सपनों की उड़ान नाम का स्कूल बन चुका था और बच्चों की चहचहाहट से गांव का माहौल बदलने लगा था। मुकेश अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। स्कूल के उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद मुकेश ने गांव में एक और सभा बुलाई। इस बार वह अकेले नहीं था, उसके साथ शहर से कुछ शिक्षक आए थे जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी। मुकेश ने अपने भाषण में कहा, हम सिर्फ इमारत नहीं बना रहे, हम भविष्य गढ़ रहे हैं। गांव के कई गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। पहले जो खेतों में काम करते थे अब किताबों से दोस्ती करने लगे। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ लोगों को यह बदलाव रास नहीं आ रहा था, खासकर गांव के पुराने जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह, जो हमेशा चाहते थे कि गांव उनके डर में जिए। रघुनाथ सिंह ने पंचायत में कहा, ये मुकेश गांव के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। पहले एक स्कूल कल को नेता बन जाएगा। ये सब बंद होना चाहिए। पर अब पंचायत में मुकेश अकेला नहीं था। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके साथ खड़े थे। रामू काका ने कहा, हमने अपनी जिंदगी गंवा दी अनपढ़ रहकर, अब हमारे बच्चों को तो पढ़ने दो। ठाकुर भुनभुनाते हुए लौट गया, लेकिन मन ही मन समझ चुका था अब गांव बदल रहा है। मुकेश का सपना यहीं नहीं रुका। उसने शहर से कुछ और लोग बुलाए, एक स्वास्थ्य अधिकारी, एक महिला उद्यमी और एक बैंकर। स्कूल के साथ साथ एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी खुला और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण मिलने लगा। गांव की महिलाओं ने पहली बार खुद को आत्मनिर्भर महसूस किया। मुकेश ने युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता की कक्षा भी शुरू कराई। पुराने गांव में अब नए विचार पनपने लगे थे। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब अब सिर्फ शहरों की चीज नहीं रही थीं। लेकिन इस विकास के साथ नई चुनौतियां भी आईं। एक दिन स्कूल की दीवार पर किसी ने कालिख पोत दी, बोर्ड तोड़ दिया गया और एक पर्ची छोड़ी गई, गांव को शहर मत बनाओ वरना अंजाम बुरा होगा। मुकेश ने पुलिस को खबर देने की बजाय गांव में एक सभा बुलाई। उसने कहा, डर कर पीछे हटने वाला मैं नहीं। अगर कोई चाहता है कि यह स्कूल बंद हो तो वह सामने आए। कोई सामने नहीं आया, पर अगले ही दिन गांव के कुछ नौजवान लड़के स्कूल की रखवाली के लिए खुद आगे आ गए। उन्होंने कहा, भाई, अब ये स्कूल हम सबकी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे गांव की सोच और भी बदलने लगी। जहां कभी लोग लड़कियों को स्कूल भेजने में हिचकते थे, अब वहां हर बच्ची किताबें लेकर स्कूल जाती थी। माता पिता अब बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे थे। एक साल बीत गया। सपनों की उड़ान का पहला वार्षिकोत्सव हुआ। गांव के बच्चों ने नाटक, कविता और भाषणों से सबका मन मोह लिया। एक लड़की, राधिका, ने मंच से कहा, अगर मुकेश भैया न होते तो शायद मैं आज भी चूल्हे के पास बैठी होती। उन्होंने मुझे उड़ने का हक दिया है। मुकेश की आंखें नम हो गईं। उसने मंच पर आकर कहा, यह सिर्फ मेरा सपना नहीं था, यह हम सबकी उड़ान है। अब रामपुर एक बदलते भारत की तस्वीर बन चुका था। वहां अब कोई किसी गरीब के सपनों का मजाक नहीं उड़ाता था। वहां अब हर बच्चा जानता था, सपने किसी जात, गरीबी या हालात के मोहताज नहीं होते। बस एक मौका चाहिए होता है और कोई एक जो कहे तू कर सकता है। और उस एक का नाम था मुकेश।